हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख साहित्य। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख साहित्य की बात करें और हमारे एग्जाम में हमेशा एक न एक क्वेश्चन जो है हमें साहित्य से देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ बात करें, पहले पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासो जो है इसके लेखक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे चंद्रवरदाई। क्या नाम है इनका? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखेंगे। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, यानी छंदों का अजायब घर किस साहित्य को कहा जाता है। अजायब घर किस साहित्य को कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। दूसरे इंपॉर्टेंट बात करें बीसल देव रासो के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कौन? नरपति नालय। क्या नाम है? नरपति नालय के द्वारा ये लिखा हुआ ग्रंथ है। आगे हम बात करें हम्मी रासो। ध्यान रखेंगे हम्मी रासो के बारे में एक तो है आपके ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखा गया था, तो एक तो लिखा गया था किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा। किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा लिखा गया था। अगर आपको जोधराज ऑप्शन में नहीं मिले तो ध्यान रखना एक आता है आपके एग्जाम में, कौन सा? सारंगधर। तो सारंगधर हो या जोधराज हो, उनमें से आपको एक कर देना है। बात करें बुद्धि रासो की कि बुद्धि रासो के लेखक कौन है, तो ध्यान रखेंगे बुद्धि रासो के लेखक कौन है? जल के द्वारा लिखा गया था। प्रताप रासो की बात करेंगे तो कैसे याद कर सकते हो आप लोग, साथ में याद भी कर सकते हो कि प्रताप का जीवन जो है वो बहुत ही कठिन रहा था। तो ध्यान रखना किसके द्वारा लिखा गया था ये ग्रंथ? जाचिक जीवन। किसके द्वारा लिखा गया था? जाचिक जीवन के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। आगे हम बात करें विजयपाल रासो। ध्यान रखेंगे विजयपाल रासो जो कि करौली के राजा हुआ करते थे और करौली के ही सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है किससे? विजयपाल रासो थे। यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो ध्यान रखेंगे नल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? नल सिंह के द्वारा जो है इस ग्रंथ की रचना की गई थी। आगे हम बात करेंगे शत्रुसाल रासो। तो ध्यान रखेंगे शत्रुसाल रासो के जो रचयिता हैं जिनके द्वारा लिखा गया उनका नाम था डूंगर सिंह। क्या नाम था? डूंगर सिंह कवि के द्वारा जो है इस ग्रंथ की रचना की गई थी, डूंगर सिंह कवि की। अब बात आती है खुमार रासो। तो खुमार रासो किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान रखेंगे खुमार रासो के लेखक कौन थे? दलपति विजय जो है इनके द्वारा लिखा हुआ जो है ये ग्रंथ है। आगे हम बात करें और भी इंपॉर्टेंट, ये देखिए राणा रासो। राणा रासा की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके द्वारा लिखा गया? या तो आपको नाम मिले क्या? या तो आपको नाम मिल सकता है दयाल या आपको मिले दयाराम, ये दोनों में से एक आपको लगा देना है। आगे हम बात करें मुंज रासो की। तो ध्यान रखिए मुंज रासो और लेखक के नाम में भी मुंज है तो इसका हम आसानी से याद रख सकते हैं क्या है? कवि मुंज के द्वारा जो है क्या की गई थी? इसकी रचना की गई थी। आगे हम बात करें परमाल रासो की। तो ध्यान रखेंगे परमाल रासो जो है किसके द्वारा लिखा गया था? जगनिक कवि के द्वारा। किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। जवान रासो की बात करेंगे तो ध्यान रखना जवान रासो जो है ये सीताराम रत्नू के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? ये ग्रंथ लिखा गया था सीताराम रत्नू के द्वारा जो है इस ग्रंथ की रचना की गई थी। आगे हम बात करें किसकी? राम रासो की। तो राम रासो की ध्यान रखेंगे माधो दास के द्वारा। किसके द्वारा? ये ग्रंथ जो है ये लिखा गया था किसके द्वारा? माधो दास के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। आगे हम बात करें सगत रासो। तो ऐसे भी याद रख सकते हो संगत जो है किसकी अच्छी होती है? गिरधर की। तो ध्यान रखेंगे इसकी रचयिता कौन है? तो ध्यान रखेंगे किसके द्वारा रचना की गई? गिरधर आसिया के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। आगे हम बात करें सती रासो। तो ध्यान रखेंगे सती रासो जो है किसके इसके लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण जो है क्या है? सूर्यमल मिश्रण जो है इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। सूर्यमल मिश्रण का जो है एक और आप लोग ध्यान रखना जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या नाम है उस रचना का? तो ध्यान रखेंगे वंश भास्कर जो है इसकी भी रचना किसके द्वारा की गई थी? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। कैसे याद रखोगे? भास्कर का पर्यायवाची ही क्या होता है? सूर्य होता है। तो ऐसे कनेक्ट करके आप लोग याद कर लेना कि वंश भास्कर जो है वो भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा और सती रासो जो है वो भी किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा इसकी रचना की गई थी। आगे अगर हम बात करें, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट देखें, ख्यात।
तो सबसे पहले हम बात करें ख्यात होती क्या है, तो ध्यान रखेंगे राजा महाराजाओं की प्रशंसा में जो लिखे गए ग्रंथ होते हैं, यानी कि ख्याति की बात करें, किसी प्रसिद्धि की बात करें तो उनको हम ख्यात बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ख्यात जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम देखें जो बार बार पूछा जाने वाला जो है क्वेश्चन है, नैणसी ख्यात की बात करें तो ध्यान रखना इसके नाम में भी नैणसी है और इसके लेखक जो है वो भी नैणसी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नैणसी ख्यात जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, मूढ़ोत नैणसी के द्वारा लिखी गई थी। और इन्हें जो है क्या कहा, यानी कि इसमें इतिहास किसके बारे में, तो ध्यान रखेंगे मारवाड़ का इतिहास जो है इसके बारे में जानकारी हमें नैणसी ख्यात से मिलती है। दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि मूढ़ोत नैणसी जो है इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी गई है किसको, मूढ़ोत नैणसी को। दूसरी हम बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में सबसे पहले जो जनगणना के जो आंकड़े जो प्राप्त किए थे वो किसके द्वारा किए गए थे, अबुल फजल के द्वारा किए गए। इसी कारण इनको क्या माना जाता है, राजस्थान में जनगणना का अग्रज माना जाता है। तो तीसरा पॉइंट यह है कि मूढ़ोत नैणसी जो है ये किसके दरबारी विद्वान थे, तो ध्यान रखेंगे जसवंत सिंह प्रथम जो है उनके दरबारी विद्वान थे। कौन, आपके यहाँ पर मूढ़ोत नैणसी। दूसरे इंपॉर्टेंट ख्यात की बात आती है बीकानेर राठौड़ी ख्यात, तो ध्यान रखेंगे बीकानेर राठौड़ों की ख्यात जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है और इसके रचनाकार जो है यानी कि जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो दयाल दास जो है इनके द्वारा लिखी गई रचना है। और दयाल दास जो है ये किसके दरबारी विद्वान थे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे बीकानेर के शासक जिनका नाम क्या था, रतन सिंह के दरबारी विद्वान रहे थे। इनकी एक दो इंपॉर्टेंट जो रचना है वो भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है कि दयाल दास के द्वारा, ध्यान रखेंगे कल्पद्रुम तो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दयाल दास की एक रचना में तो कौन सी है, कल्पद्रुम, और दूसरी याद रखेंगे गामारी पट्टारी विगत जो है वो भी किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी लिखी गई है दयाल दास के द्वारा। और एक और आप लोग याद रखिएगा आख्यानी जो है इसके भी लेखक कौन है आपके, ये भी है दयाल दास। आगे हम बात करें बाकी दासरी ख्यात, इसमें आपको याद रखना मुश्किल नहीं है, इनके नाम में भी यानी कि ख्यात में भी बाकी दास और इसके लेखक जो है वो भी कौन है, बाकी दास। बाकी दास की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना है कि मानसिंह जो है मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इन्हीं की एक रचना और पूछी जाती है, नीति मंजरी जो है वो भी इनके द्वारा क्या की गई थी, लिखी गई थी। आगे हम बात करें मारवाड़ परगनारी विगत ख्यात, जिसे गांवारी ख्यात के नाम से भी जाना जाता है और इसके लेखक भी कौन है, मूढ़ोत नैणसी जो है इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें कि यहाँ पर अबुल फजल का जो ग्रंथ है आईने अकबर, इसकी भी तुलना किससे की गई है, मारवाड़ परगनारी विगत ख्यात से की गई है। और इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ का गजेटियर या मैं कहूं राजस्थान के गजेटियर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम कुछ और फैक्ट देखें, आगे कुछ साहित्य की बात करें तो ध्यान रखेंगे ढोला मारू का दुआ है ना, ये ढोला मारूरा दुआ की अगर हम बात करेंगे, ढोला मारूरा दुआ, तो ध्यान रखेंगे इसके कौन है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ढोला मारू रा दुआ के जो रचनाकार हैं ध्यान रखेंगे कौन है, कवि कल्लोल है। एक बार पूछा गया था कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ध्यान रखेंगे डिग्गल भाषा में जो है इसकी रचना की गई है। आगे अगर हम बात करें कानड़देव प्रबंध की, तो कानड़देव प्रबंध जो है इसके लेखक कौन है, पद्मनाभ के द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट हम देखें करमचंद वंशित कीर्तन काव्यम, तो ध्यान रखेंगे इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई है, जयसोम के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। आगे देखिए अजीतो दे की बात करें तो अजीतो दे की रचना जो है किसके द्वारा, जग जीवन राम भट्ट के द्वारा की गई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट देखें राव जयसिरो छंद के बारे में बात करें तो ये बीटू सिरजा के द्वारा क्या किया गया है, लिखित ग्रंथ है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, कि एक तो बीकानेर के इतिहास की जानकारी भी किससे मिलती है, इसी राव जयसिरो छंद से मिलती है। और दूसरा ध्यान रखेंगे इसी में क्या कहा गया है, लूणकरण है ना, राजा लूणकरण जो था इसको कलयुग का करण कहा गया है। कलयुग के करण से याद आया कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जहां से आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे रायसिंह जो है उसे तो क्या कहा जाता है, राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। किसने कहा है कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना ये मुंशी देवी प्रसाद जो है ना, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें कहा गया है
राजपूताने का कर्ण, ठीक है। और अगर आगे हम बात करें अमर काव्य वंशावली की बात करें तो अमर काव्य वंशावली जो है वो किसकी रचना है, रणछोड़ भट्ट तेलंग की रचना है। तो ये थे आज के प्रमुख साहित्य। इसी के और अदर इंपॉर्टेंट साहित्य जो है वो भी, और साथ ही जो है सांस्कृतिक केंद्र जो है राजस्थान के, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।